अब से हम उन प्रॉप सोसाइटीज़ की सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिन्होंने हमारे लोगों का पैसा खाया है, और मौके पर मौजूद जो सोसाइटी है उसको देखकर बंदे को खुद शर्म आ जाती है कि मैं ही वो पनौती था जिसने इसमें प्लॉट ले लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। अब से ऑनवर्ड्स हमारी जो सीरीज़ है वो हमारे लोगों के कमेंट्स को लेकर हुआ करेंगी। अब से हम उन प्रॉप सोसाइटीज़ की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिन्होंने हमारे लोगों का पैसा खाया है और पैसा हड़प कर गए और वो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, और मौके पर मौजूद जो सोसाइटी है उसको देख कर बंदे को खुद शर्म आ जाती है कि मैं ही वो पनौती था जिसने इसमें प्लॉट ले लिया था। तो मैं शायद पैदा हुआ था गुनाह करने के लिए, मेरे से गुनाह हो गया और मैंने इसमें प्लॉट बुक कर लिया। दूसरा, हम इसमें मेनली ये बात करेंगे कि इन सोसाइटीज़ की सेल्स स्ट्रेटजी क्या होती है जिसके थ्रू ये इनिशियली मार्केट से जो मेजर पैसा है वो इकट्ठा कर लेते हैं, और किन मार्केटिंग कंपनीज़ के थ्रू, किन बड़े मगरमच्छों के थ्रू ये सोसाइटी को बिकवाते हैं और मार्केट का सारा कैश जो है वो ग्रैब कर लेते हैं। दूसरा, हम ये बात करेंगे कि इस सोसाइटी की एनओसी और अभी तक डेवलपमेंट जो है वो कहाँ तक पहुँची। तीसरा, मैं आपको अपनी एडवाइस दूंगा, मेरा जो छोटा सा एक नाकिद एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली, क्या आपको अब इन फाइल्स का जो आपने नोवा सिटी में और ड्यूज क्लियर करवा दी हैं या आपने 20%, 40%, 50% पेड पर रखी हुई हैं, अब से हमने उन फाइल्स का करना क्या हो। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसी नई वीडियो आए तो आपको पॉपअप में वो वीडियो दिख जाए और आप लेटेस्ट अपडेट से जो है वो टाइम के साथ साथ आगाही रख सकें। और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। जिस तरह ये वीडियो मैं कमेंट्स को लेकर ही बना रहा हूँ, हमारे ही एक साथी ने हमें कमेंट्स में कहा था कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट है नोवा सिटी में, तो हमने बताया हमें इसका क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आप पूरी तफसील के साथ देखिएगा तो आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। अच्छा जी, मैं सबसे पहले प्रॉप सोसाइटीज़ से जहाँ पे जिक्र आ रहा है, तो मैं एक बड़ी मेजर सोसाइटी है नोवा सिटी इस्लामाबाद के नाम से, मैं आज अपनी सीरीज़ का आगाज़ जो है यहाँ से करूँगा। उसकी मेनली रीज़न ये है कि हमें एक कमेंट रिसीव हुआ 4-5 डिफरेंट लोगों का। उन्होंने कहा कि जी हमारी नोवा सिटी में इन्वेस्टमेंट है, तो आप सर ज़रा इसको लेके बात करें, हमें इसकी फ्यूचर स्ट्रेटजी बता दें, हमें इन सोसाइटीज़ के साथ क्या करना चाहिए, हम क्या एक्शन ले सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट आया डूब किया इसमें या नहीं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले इस सोसाइटी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ। नोवा सिटी जो है वो स्टार्ट कब हुई थी? नोवा सिटी स्टार्ट हुई 2020 के बिल्कुल एंड पे। इन्होंने बड़ा एक शानदार सा इवेंट किया। बेसिकली सोसाइटी की जो लोकेशन है वो है फतेहजंग रोड पर। फतेहजंग रोड पर आप जाते हैं और कुतबात मोड़ से आप लेफ्ट लेते हैं, वहाँ पर ये सोसाइटी वाक़ है। और ये बिकी थी सी पैक रोड, जो सी पैक का रोड है उस पर इनका इंटरचेंज अप्रूव हुआ था, इसके नाम पर ये सोसाइटी बिकी थी। और 2020 के एंड और 21 के स्टार्ट में लॉन्च होने वाली सोसाइटी बिल्कुल थोड़े से टाइम पर ही ये प्रॉफिट पर आ गई। 19,95,000 रुपये का इनका 5 मरले का प्लॉट था और 3,99,000 रुपये डाउन पेमेंट थी फाइल की। हमने 2 ही माह में देखा कि सोसाइटी की जो फाइल है ये प्रॉफिट पर जाने लगती, जबकि 60 से 80,000 रुपये इस फाइल पर, इस डाउन पेमेंट पर प्रॉफिट स्टार्ट हो गया था। फिर हमने थोड़े ओवर अरसे में देखा कि पूरी मार्केट में इस सोसाइटी की जो फाइल्स हैं वो बड़ी कम रहेगी। अब सोसाइटीज़ करती क्या है कि ये जब भी कोई भी फाइल्स लॉन्च करती है, ये उसकी लॉन्चिंग के बाद खुद ही उसको बाय बैक स्टार्ट कर देते हैं। देखें, इनकी सेल स्ट्रेटजी होती है, ये 4 से 5 बड़ी जो मेजर कंपनीज है उनको अपने साथ ऑन बोर्ड करती हैं। वो बड़ी मेजर कंपनीज वो होती हैं जिनके साथ 10-10, 15-15 इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अटैच होते हैं, और वो उनका पैसा लेकर उनको उस सोसाइटी को सबमिट करते हैं और सोसाइटी से जो बड़ा चंक होता है वो अपने लिए खरीद लेते हैं। फिर अब जो भी बड़ी कंपनी है उसके, अगर मेरी कंपनी के पास 150 मेंबर्स हैं मेरी कंपनी में, तो ये जितने बड़ी कंपनीज हैं उनके पास 200 भी होंगे, 100 भी होंगे, 50 लोग भी होंगे। वो सब करते क्या है कि वो उस सोसाइटी को पेमेंट करते हैं और उसके बाद वो आगे डीलरों को एक सोसाइटी जो है वो फरोख्त करने लग जाते हैं। उनके अपने मेंबर्स अपने इन्वेस्टर्स को देने लग जाते हैं, अपनी पास्ट का इंटरेस्ट को वही सोसाइटी देने लग जाते हैं और ऑटो पर उस सोसाइटी की जो है हाइप क्रिएट हो जाती है। मजीद हाइप को बूस्ट ये सोसाइटी वाले ऐसे दे देते हैं कि ये खुद से उस सोसाइटी की परचेजिंग स्टार्ट कर देते हैं। वही फाइल जो 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट की थी, वही ये 10,000 रुपये प्रॉफिट पे, 15,000, 20,000 प्रॉफिट पे वापस बाय बैक स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से मार्केट में जो है वो आर्टिफिशियल इसका बूम क्रिएट होना शुरू होता है और जो भी लोग इसके परचेजर्स होते हैं जिनने फाइल्स ऑलरेडी ली भी होती है, क्योंकि पहले तो 2020-21 में तो ये 10-10, 20-20 फाइलों वाला चूरन बहुत बिका, बहुत लोग इस ट्रैप में आए हैं। जिन लोगों ने वो 10,000 फाइलें खरीदी भी होती थी तो उनका दिल होता था कि यार अब जो 10-20 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो ये 50,000 लाख में भी जाएगा।
फिर जब 50,000 होता था तो लोग कहते थे यार 1.5 लाख 2 लाख पे जाएगा तो वाई नॉट हम उस टाइम पे क्यों ना सेल करें। तो वो लोग इसी लालच में जो है वो हमेशा से मारे जाते हैं। और ये सोसाइटियाँ इस तरह वो मार्केट से थोड़ी सी फाइल्स खरीद कर उनका आर्टिफिशियल एक बूम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो प्रॉफिट पे जाने लग जाती है। और आफ्टर सम टाइम वो लोग जो रह जाते हैं, जो शुरू में 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर सोसाइटी की फाइल नहीं खरीदते, वो भी प्रॉफिट ऊपर जाता हुआ देखकर वो भी इसमें कूद पड़ते हैं और वो भी अपनी मेहनत की कमाई जो है वो इसमें डुबो बैठते हैं। ये तो थी इनकी एक आर्टिफिशियल हाइप। इस तरीके से सारी फ्लॉप सोसाइटीज़ जो हैं वो शुरू में अपनी हाइप क्रिएट करती हैं और मार्केट से सारा जो मेजर जाके वो उठा देती हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी एनओसी पर। अनफॉर्चुनेटली शायद मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, बट इनके पास एनओसी है 800 से 900 कनाल की। सोसाइटी टोटल क्लेम करती है जो लैंड वो करती है 20 से 25 हज़ार कनाल की। ठीक है जी, 20 से 25 हज़ार कनाल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सोसाइटी क्लेम ये करती है और 800 से 900 कनाल की फाटा से इनके पास एनओसी अप्रूव है। और जो इंटरचेंज है जो सीपेक रोड के ऊपर है, उसका भी गालिबन 25 से 30 करोड़ पे उन्होंने सबमिट भी किया हुआ है मेरे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली। और वहाँ पे उनको इंटरचेंज भी मिलना है जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं मिला हुआ। सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करूँ तो किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का इनका मेन जो बुलेवार्ड है वो अभी तक बना हुआ है। वो भी क्या पिछले साल 2 साल से वही बुलेवार्ड दिखा के जो लोगों से मजीद इंस्टॉलमेंट्स लेते रहे। और एक मस्जिद भी बनी हुई है, इसी तरह स्कूल भी बना हुआ है, कम्युनिटी सेंटर भी छोटा सा बना हुआ है। और बस मेन बुलेवार्ड पे जो है वो लाइटें और तारे लगाए हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए, ताकि जो भी बंदा आए वो उसको वो भी ज़रा उसके भी तारे जागें, उसको भी समझ आए कि उसने किस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपनी। और अभी तक की जो डेवलपमेंट है वहाँ पर वो ये है जो मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे नज़दीक जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है साइट देखने के बाद 600 से 800 कनाल के करीब अभी तक जो है ना वो ज़मीन बराबर रही हुई है। बाकी ज़मीन बराबर भी है मेरी साइट पे। और सोने में सुहागा ये हो गया कि इन्होंने फिर नोवा सिटी पेशावर लॉन्च कर दिया। नोवा सिटी पेशावर लॉन्च किया, उसके फॉर्म्स लॉन्च किए। 5,000 रुपये का फॉर्म था। लोग सुबह उठ कर जो है वो 7 बजे बैंकों में लाइनों में लगना शुरू हो गया उसके फॉर्म्स की खरीदारी के लिए। 5,000 रुपये का फॉर्म लॉन्च हुआ। फॉर्म जो है वो 15,000 18,000 रुपये तक का मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी पे गया। और हमने देखा कि नोवा सिटी पेशावर में 2 से 3 स्ट्रीट्स भी निकाली और उन 2-3 स्ट्रीट्स को दिखाकर लोगों को पेशावर के लोगों को, क्योंकि केपी का बेल्ट वाइड था जो बचा हुआ था, जो इस्लामाबाद में जो मोस्टली वो फ्लॉप सोसाइटीज़ जो इस्लामाबाद में नहीं चल सकी, तो हमने सोचा कि यार हमारे पास सबसे बड़ा इन्वेस्टर केपी से आता है तो वाई नॉट हम केपी वाला बेल्ट टच करें और वहाँ पे भी कोई ना कोई अपना जो है वो ऐसा करतब दिखाएं। तो केपी के में उन्होंने पेशावर से आगे चारसदा के पास हमने नोवा सिटी पेशावर जो है वो लॉन्च कर दी। और वो भी अनफॉर्चुनेटली इसी फेक हाइप के चक्कर में वो भी नहीं बिक सकी। वो सोसाइटी वहाँ पर भी फ्लॉप हुई। और अब सुनने में ये आता है कि बैरिया जो पेशावर है वो इसको टेक ओवर कर लेगा। और अभी तक की जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली अनफॉर्चुनेटली जो है इनकी जितनी भी फाइल्स हैं जो 20% पेड है वो तो कैंसिल हो चुकी हैं। अगर ओपन फॉर्म्स हैं तो वो भी कैंसिल हो चुके हैं। जो ऑन क्लियर फाइल्स हैं जिनमें पेमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब हैं, मेरे ख्याल में वो 60 to 70% पे माइनस पे हैं इस टाइम पे। जी हाँ, आपने सही सुना। आपका अगर 20 लाख का प्लॉट जो आपने खरीदा होता वो इस टाइम पे 5 से 7 लाख रुपए के करीब मार्केट में बिकेगा। वो भी आपकी किस्मत अच्छी होगी, आपके तारे जहाँ वो गर्दिश में होंगे तो ही 5 से 7 लाख रुपए का बिकेगी। अदरवाइज वो 5 से 7 लाख रुपए की भी नहीं बिकेगी। मेरी स्पेशली नोवा सिटी की मैनेजमेंट से गुजारिश है कि जनाब आपने इनिशली जो है वो ना करते हुए 10-12 हज़ार लोगों ने इसमें अपने प्लॉट्स खरीदे हैं। 10-12 फैमिलीज़ का स्टेक जो है वो इस सोसाइटी पर लग चुका हुआ है। आप उन लोगों का खुदारा ख्याल करें। उन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हलाल का पैसा है। बहुत सारे ओवरसीज़ भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बेचारे, तो वो अपनी बाहर की जो है जमा पूंजी सारी पाकिस्तान इन्वेस्ट करते हैं कि चले हम जब रिटायर होकर पाकिस्तान आए तो हमारे पास मिली कुछ एसेट्स हों। हर बंदे की यही सोच होती है। मेरी अपनी फैमिली में जो है वो मेरे 32 कज़न है, 27 कज़न मेरे बाहर होते हैं, तो मैं उनका पेन बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। और उन लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की उनकी इन्वेस्टमेंट अभी आज 70% माइनस में हो गई है, जबकि 2021 में देखा जाए या 2020 एंड में देखा जाए तो जो डॉलर है वो 150 के राउंड अबाउट में था और आज डॉलर जो है वो 280 के 285 के आसपास में। तो उनका तो पैसा वैसे ही डी वैल्यू हो गया। डी वैल्यू होने के साथ साथ उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 60-70% लॉस में चलेगी। तो इसका कसूरवार कौन है? मतलब हमारे उनका तो अलमिया ये है कि लोग जब अपना गुनाह मानने को तैयार ही नहीं है, लोग अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं है। सोसाइटी जो है वो अपना कोई अपॉलॉजी करने को तैयार नहीं है, वो अपनी कोई
नई स्कीम इंट्रोड्यूस करने को तैयार नहीं है कि हम इन लोगों को एग्जिट कैसे दें, कि अगर डेवलपमेंट हमारी ही नहीं हो रही तो उसमें हम लोगों का क्या कसूर है। कोई भी बंदा किसी को सोसाइटी में पेमेंट क्यों सबमिट करेगा, उनकी डेवलपमेंट जो है वहाँ पे रुक चुकी है, डेवलपमेंट स्टॉप हो चुकी है। मतलब आप 1 साल से किसी भी एक लेमैन को भी गेट दिखाते रहे तो वो भी आपका गेट कब तक देखता रहेगा, या वो भी आपकी किलोमीटर का टोटा कब तक देखता रहेगा, वो उस पर कब तक और आपको इंस्टॉलमेंट्स करता रहेगा। तो मेरी उन सबको एडवाइस यही है कि जिन लोगों की भी नोवा सिटी में इन्वेस्टमेंट है, आप लोग इस इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द जो है वो किसी भी और प्रोडक्ट में मर्ज करवा लें। आजकल इस्लामाबाद में एक बड़ा ओपन ट्रेंड चल रहा है मर्जिंग का। आप अपनी ये फाइल्स किसी भी और अच्छी सोसाइटी में मर्ज करवा लें, किसी अपार्टमेंटल प्रोजेक्ट में मर्ज करवा लें, किसी कमर्शियल शॉप में मर्ज करवा लें, किसी फार्म हाउस में मर्ज करवा लें। अगर मिसाल के तौर पे आपकी 20 लाख का पेड फाइल है, आपकी 5-6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए की है अभी, तो मर्जिंग में ये होगा कि आपकी 8 लाख या 9 लाख या कोशिश करने से शायद 10 लाख में भी एडजस्ट हो जाए। तो कंपैरेटिवली यहाँ के बेहतर है वो मर्जिंग, और आप अपनी इस डेड इन्वेस्टमेंट को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपका ये जो 10-12 लाख का जो लॉस यहाँ पे हो रहा है वो भी रिकवर हो सके, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सेफ टेन्योर की तरफ जाए, एक सेफ जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वो पेमेंट जो आप अब प्रोडक्ट जिसमें मर्ज करवाने जा रहे हैं उसके बाद आपको कोई एक अच्छा एसेट मिल सके। मेरी तो दुआ है उन सब लोगों की इन्वेस्टमेंट के लिए कि अल्लाह उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मज़ीद उसमें रंग डाले, आपकी इन्वेस्टमेंट मज़ीद बढ़े, आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। तो आज तक की सीरीज़ के लिए इतना ही जी। हम दोबारा ऐसे फ्लॉप सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की जो है वो आपके सामने लाते रहेंगे जिनमें लोगों का पैसा अड़प करके जो है वो बैठ गए हैं और इतने डेवलपमेंट पे काम करना छोड़ दिया, और ऑन ग्राउंड जो है वो सोसाइटीज़ अभी तक डेड हो चुकी हैं। हम इसको बार बार सोसाइटी की मैनेजमेंट को भी उसका ख्याल करवाते रहेंगे, उनको भी याद दहानी करवाते रहेंगे आप लोगों के पैसे की, और आप लोगों को भी बार बताते रहेंगे कि आप लोग खुदाया जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया करें, अच्छी कंपनी से अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा लेने के बाद आपने हलाल के पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट किया करें। आज तक के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखें।